इंदौर में एक जमीन का मुआयजा करने के दौरान प्रशासन की टीम के अधिकारियों पर फायरिंग होने की घटना बीते दिन काफी चर्चा में रही। तो वहीं अरविंदो अस्पताल के पीछे ग्राम भौरासाला में स्थित करीब 7 एकड़ जमीन की लड़ाई में एक पक्ष सुरेश पटेल की ओर से प्रेस वार्ता शनिवार को बताया गया कि जिस समय फायरिंग हुई थी वहां कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं था, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सुरेश पटेल की ओर से आकाश जाट ने मीडिया के सामने कहा कि फायरिंग होने के तकरीबन 3 घंटे बाद जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर आए थे, जबकि अरविंदो अस्पताल के गार्ड के द्वारा तकरीबन 40 राउंड फायर किया गया और हमने सिर्फ बचाव में 2 फायर हवा में चलाए थे, किंतु इस मामले में हमें दोषी ठहराया जा रहा है। मेरा नाम आकाश है। पटेल साहब का काम मैं पूरा देखता हूँ। इसमें आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये किस उद्देश्य के लिए बुलाई है? ये इसलिए बुलाई है कि मतलब हमारी सुनवाई प्रशासन कर ही नहीं रहा है। उस दिन भी जो वहाँ घटना स्थल पे हुआ, इनके 8-10 गार्ड आए, इनने फायर करना चालू करी। हमारे वहाँ तो 3 ही गार्ड थे, उनने भी हवाई फायर करी। वो भी बंदूक लेकर आए थे? हाँ, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने चालू करी। उनके कने 8 गन थी। क्या आप लोगों ने कोई वीडियो उसका बनाया? वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। उनने आते से पटेल साहब तो वहाँ मौके पे थे नहीं, वो तो उनकी तबीयत खराब है तो घर पे ही थे। वो तो बीमारी रहते हैं, 65 साल उम्र है उनकी। और जैसे ही हमारे गार्डों ने उनसे जेसीबी की रोकने के लिए बोला तो उनने फायर करी। जवाब में हमने 2 गोली सिर्फ हवा में चली। पुलिस ने लिखा 40 राउंड हमने चलाया। और ये भी लिखा है अखबारों में कि आपने अधिकारियों पर हमला किया। अधिकारी मौके पे कोई भी नहीं थे। 3.5 घंटे बाद अधिकारी वहां पर आए थे। जो ग्रीन शर्ट में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं वो अरविंदो के मैनेजर अंकुर कालीधर, एडमिन। मतलब वो कोई अधिकारी नहीं? हाँ, जो एडमिन है, मेंटेनेंस देखते हैं। और भंडारी जी के मैनेजर हैं राजेंद्र यादव। अच्छा, पूरा प्रकरण के बारे में बताएं कि प्रकरण क्या है, ये हुआ कहाँ है, जमीन जमीन है, कितनी जमीन है, थोड़ा सा बताएं आप। 7 एकड़ जमीन है। सर्वे नंबर 7/2, 7/3/1, 7/3/2 और 6/2/2। ये सर्वे नंबर है। उक्त भूमि में 25 साल से इसमें न्यायालय में केस चल रहा है, जो कि अभी मूल मालिक पटेल साहब हैं। क्या नाम पटेल साहब का पूरा? ये सुरेश पटेल। ये न्यायालय में प्रकरण क्यों गया? ये न्यायालय में इन्होंने उस समय में इनको जब सेल की थी जमीन, तो इनके कोई चेक का भुगतान नहीं हुआ था, जिससे रजिस्ट्री शून्य हो गई थी, सौदा निरस्त हो गया। अच्छा, अरविंदो से? जी। उसके बाद इनने रजिस्ट्री, वही फर्जी रजिस्ट्री करवाई, जो भी करा, उसके विषय में भी इनकी पुश्तैनी जमीन है जी। तो वो थोड़ा सा पुश्तैनी है, तो उस हिसाब से उनको लगता है कि फिलहाल जमीन पे कब्जा किसका है? जमीन पे कब्जा अभी पटेल साहब के। भंडारी द्वारा क्या किया था? बार बार कब्जे लेने की कोशिश की जाती है फर्जी कागज के हिसाब से, और जबकि इन्होंने, भंडारी डॉक्टर ने अवैध निर्माण कर रखा है। आरोपी खुद भंडारी डॉक्टर ने पट्टे की जमीन पे खसरा नंबर 158/1, 158/2, 158/3, 170 अन्य भूमि पर, जस्ट ये अपनी जमीन के पास में। हाँ, 7/2 के पास में 158/1, 158/2, 158/3 और 170 अन्य, ये पट्टे की जमीन पे इनने कमर्शियल निर्माण कर रखा है। फर्जी दस्तावेज कब्जे की कोशिश की गई है? ऐसा कुछ हमेशा की जाती है। उनकी बाउंड्री से लगी हुई जमीन है, हमेशा उस पर कब्जे की कोशिश की जाती है। और कई बार अब पैसे का भी ऑफर आता है, हमें बेचना नहीं है तो फिर हम समझौता और पैसे लेने को तैयार नहीं है। ये जमीन आपकी, आपने जिला प्रशासन को कागज बताए होंगे? पूरे 25 साल से न्यायालय में। फिर जिला प्रशासन उनका साथ क्यों दे रहा है जब आपके पास पेपर है? तो प्रशासन और इनकी साठगांठ है। जैसे कि अभी हमारी एफआईआर ही नहीं लिखी क्रॉस, हमने तो हवाई फायर करा है कि किसी को गोली नहीं लगे, और उसके बाद हवाई फायर के बाद भी हमने सिर्फ 2 ही फायर करे। ये पूरे 25 साल से चल रहा है। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे प्रशासन को भी दिखाए हैं। और ये पूरी फाइल, आज ये कम से कम 500 पेज की फाइल है, और अभी भी न्यायालय के समक्ष अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। अच्छा, आज अखबार में भी आया है और कलेक्टर का भी कहना है कि आपने 40,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया है। अच्छा। क्या ऐसा भी है? नहीं, ये इनकी माताजी की निजी जमीन है, सन 69 से। जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं शेष एक आरोपी फरार। सेल कारण क्या रहा था, मतलब उस वक्त हवा फायरिंग करने का? इन लोगों ने सामने से फायर करी। इन लोगों ने, जब ये भंडारी जी के आदमी आए, गार्ड आए पर्सनल, तो इनने डायरेक्ट हमारा लोगों के ऊपर फायर करना चालू करी। उसके बाद जैसे ही फायर की सूचना मिली तो वो बोले कि निशाना लगाओ पटेल साहब को, मतलब हत्या का प्रयास किया गया। भंडारी जी की बात आ रही है। हत्या का प्रयास किया गया, जिसका उल्लेख आज मीडिया के माध्यम से और
सभी न्यूज चैनलों के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमें ही मुजरिम बनाया गया। आप क्या चाहते हैं? जबकि हमने हमारी लाइसेंसी बंदूक से 2 फायर हवा में करे थे और 40 राउंड हम पे लगाए, जबकि 40 राउंड भंडारी जी के लोगों ने चलाया। तो उनके वीडियो प्रकरण दर्ज करवाने हमारे आदमी गए थे, तो उन्हें वहां पर बिठाया गया और हमें ही मुजरिम बनाया गया। इसलिए कल FIR हो गई, तो आज हमने मीडिया बुलाई है कि मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है और ये जो भी है सब पुश्ते नहीं है, एक किसान को भूमाफिया बनाया गया। आपने ये भी कहा है कि भ्रामक जानकारी दी जा रही है और अभी भी बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप जमीन छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे। अभी भी उनका लगातार यही प्रस्ताव है और यही दबाव है कि आप हमें दे दो। ये जमीन कितने मूल्य की होगी? जमीन का मूल्य तो अब वो गवर्नमेंट गाइडलाइन और वो अलग है, बाकी फिर भी 7 एकड़ जमीन है, करीब करोड़ों। मूल्य की बात नहीं है, मूल्य तो अभी हिस्सेदार में क्या है? नहीं, मैं उनका पूरा केस में ही देख रहा हूँ और मैं ही सब काम संभालता हूँ और उनकी ओर से पारिवारिक भी हूँ मैं, उनके परिवार से संबंध है और उनकी तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों के संग सब गलत हुआ है और उनके बयान आज खुलासा में भी आए हैं। आप लोग सब के माध्यम से सबको, जनता को पता चले कि ये सब गलत हो रहा है। एक किसान जो कि पुश्तैनी किसान है सालों से, उन लोगों ने उनको भूमाफिया बनाया जा रहा है, जो कि किसान ही ओरिजिनल, इनके पास कोई व्यापार नहीं है इसके अलावा। किसी जनप्रतिनिधि से आपकी मुलाकात हुई इस चीज को लेकर के? जनप्रतिनिधियों से भी सबसे बात हुई, पर भंडारी जी का दबाव ज्यादा है। मतलब क्या उनका सहयोग कर रहे हैं भंडारी जी का? हाँ, तो ये भी कह रहा है कि आप भी मंत्री जी के बहुत करीबी हैं, पटेल साहब। आयोजन भी होते हैं यहाँ पर? आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे 9 दुर्गा गरबा उत्सव, तो सभी लोग आते हैं, पर ऐसे अभी तक हमने किसी का समर्थन लिया नहीं। हम सिर्फ मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ गलत है और हम लोगों के साथ मतलब गलत हो रहा है कि मतलब 40 राउंड हम पे फायर करके और केस भी हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। आप अपनी बात क्या रखेंगे कि न्यायालय जाएंगे? हाँ, इसकी हमने हाई कोर्ट में पिटीशन की तैयारी करी है। आज माननीय कलेक्टर महोदय से भी हम, जो कि मतलब मीडिया के हिसाब से बताया जा रहा है कि अवैध है और 40,000 स्क्वायर फीट में, तो आज इसके भी सारे कागजात हमने सर्टिफाइड निकाल के और कलेक्टर साहब के समक्ष भी रखेंगे। और सभी मेरा नाम आकाश जाटवा। आप अब इनके क्या लगते हैं पटेल साहब के? मैं पूरा काम में देखूँ। वहीं दूसरी ओर इस जमीन के मामले में अरविंदो अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी का कहना है कि मैंने ये जमीन 2013 में तोलाराम और जगन्नाथ से खरीदी थी। मेरे द्वारा रजिस्ट्री कराई गई, तहसीलदार ने नक्ति कराकर जमीन सौंपी है और SDM कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। वहीं डॉक्टर भंडारी ने उनकी ओर से फायरिंग को लेकर इनकार कर दिया। वो बोले कि घटना के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। वहीं इस जमीन का कब्जा ED के पास है। तोलाराम और जगन्नाथ से, जिनके पिताजी जो भी इल्जाम लगा रहे हैं उनसे अलग है, और ये ज़मीन मैंने रजिस्ट्री कराई, तहसीलदार ने नफ्ती करा के दी, SDM कोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है, हाई कोर्ट में पुष्टि हुई है और ED के वहाँ पुष्टि हुई है। इसके अलावा ऐसा भी बताया जा रहा है कि पहले आपकी ओर से फायरिंग हुई, उसके बाद ये कम्प्लीटली गलत बात है। हमने कोई फायरिंग नहीं की, पुलिस वाले वहाँ थे, तहसीलदार वहाँ थे, SDM वहाँ थे, अपने पटवारी भी वहाँ पे थे। जो फायरिंग हुई है वो फायरिंग होने के 3.5 घंटे के बाद अधिकारी पहुंचे, उस वीडियो ये सब गलत है, ये संपूर्ण गलत बात है। वहीं पे है, तहसीलदार भी वहीं है और वो पुलिस से जाके आप वीडियो ले सकते हैं। सुरेश पटेल के लोगों का आरोप है कि आप पे व्यापम घोटाले का भी आरोप लगा है और अब आप भूमाफिया भी। अब मैं तो ऑलरेडी व्यापम घोटाले से मुझे FIR पेश हो चुकी है, मेरे पे कोई भी आरोप नहीं है। अभी आपको वो भूमाफिया बता रहे हैं कि आप जो है वो कोई भी कुछ भी बता सकता है मेरे बारे में। मैं डॉक्टर हूँ, आज भी डॉक्टर रहूंगा, हमेशा डॉक्टर रहूंगा और आप में से भी बहुत सारों का इलाज करता हूँ। कब्जा किसके पास है? बस हाँ, कब्जा किसके पास? कब्जा ED के पास है। क्या कहना है? देखिए, जो ED की अटैच्ड प्रॉपर्टी है, जिसपे कोर्ट का जो आदेश था, ED का जो लेटर था, उसके आधार पर कब्जा हटाने के लिए जो हमारी टीम गई थी और तहसीलदार आदि मौके पे मौजूद थे और उनको वहाँ पर कुछ दूर से गोली चलने की आवाज़ आई थी, जैसा कि उनके द्वारा बयानों में भी कहा गया, और उसके बाद फिर थाने में जाके FIR भी दर्ज कराई गई। निश्चित रूप से वहाँ पर गोलीबारी की घटना हुई थी जो पूरी तरीके से गलत है। पूर्व में भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ किस तरीके की चीज़ें जो है किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी, और उसी घटना का संज्ञान लेते हुए जो मुख्य आरोपी है सुरेश पटेल और उनके साथ जो अन्य 2-3 लोगों के नाम आए हैं, उन सभी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी आज करी जा रही है। और ये इस प्रकार की अगर कोई भी घटना
भविष्य में भी अगर होती पाई गई तो ऐसी ही कड़ी कार्रवाई करी जाए। सर कौन तहसीलदार थे जिनके ऊपर फायरिंग हुई थी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे दूर से गोली चलने की घटना, गोलीबारी जो है वो सुनी गई और उसके बाद में जब लोगों ने वहाँ पर मौके पर जाके देखा तो पता चला कि जो संबंधित आरोपी हैं, जब पुलिस गई कि उनके लोग वहाँ पर खेत में थे। शहवाल सिंह तहसीलदार थे जिस समय ये घटना हुई है और वो मौके पे कब्जा हटाने की कार्रवाई करने गए।